जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन गुरुवार 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी शुक्राना है आपके चरणों में। आप स्वीकार करें गुरु जी, ये मेरे कुछ भाव हैं श्रद्धा के गुरु जी, श्रद्धा के फूल है भाव रूपी। आप प्रभु इसे स्वीकार करें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अवगुण मुझ में बहुत हैं, दोष अनंत अपार, जैसा तैसा हूँ प्रभु, कर लो मुझको अपने चरणों में स्वीकार। हे प्रभु, मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, जैसी भी हूँ प्रभु, मैं आपकी बच्ची हूँ। बस आप अपने चरणों में हमें स्वीकार करें गुरु जी। हमारे सब दोष जो हैं, हमारे बुरे कर्म जो हैं गुरु जी आप काटें, और हम जैसे भी हैं प्रभु आपके ही हैं, आप ही के बच्चे हैं, और हमें आप जैसा बनाना चाहते हैं गुरु जी आप ऐसा बना रहे हैं। और एक दिन प्रभु आप ऐसा ही हमें बना देंगे जैसे आप हमसे उम्मीद करते हैं, जिस लायक हम शायद नहीं भी हैं प्रभु, पर प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं। दिन रात हम पे वो मेहर की नज़र बनाए हुए हैं, हम पर मेहनत कर रहे हैं। हमें जैसे हम हैं हमें तोड़कर एक नया अपना बच्चा बना रहे हैं, हमारे मन में वही भाव भर रहे हैं जैसा गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, हम पे दया मेहर बख्शिश करने का शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना है मालिक। हम तो आपके निमाणे से बच्चे हैं गुरुजी, जैसी आपकी कृपा होगी, जैसा आप बनाना चाहेंगे गुरुजी आप बनाएं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है, तो इससे पहले कि बीमारी तुझे घेर ले तो ये सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। वो सत्संग मैंने चलाया, और उसमें हमारे जो बहुत ही प्यारी शिखा आंटी हैं उनका मैं सत्संग चला। उनके सत्संग बड़ा अच्छे भाव में वो करती हैं। सारे सत्संग बहुत अच्छे होते हैं वैसे तो। कल्पना आंटी जी हैं, उनके भी सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। हमारे सारे गुरु परिवार में जितने भी सत्संग होते हैं सब आंटियाँ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। शिखा आंटी जी भी बता रही थी कि वो आज उनके भी फ़ोन पे यही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बहुत बड़ा संकट है बेटा, संकट कटवा ले। तो वो जैसे मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, वैसे ही उनके पास भी आ रहे थे। तो वो बता रही थी कि आज वो अपनी सासू माँ के पैर की मालिश कर रही थी, तो उसमें
उनको बहुत पसीना आ रहा था, तो वो मन ही मन अपने गुरुजी से अरदास कर रही थी, पूछ रही थी टेलीपैथी के थ्रू कि गुरुजी मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू उन्हें बताया कि बेटा तू अपनी सास की मालिश कर रही है, इससे तेरे कोई कर्म कट रहे हैं, इसलिए तुझे ऐसे लग रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मैसेज के थ्रू मेरे भी सवालों के जवाब दिए। उस सत्संग में उन आंटी का सत्संग सुनकर मुझे मेरे भी जवाब मिले। आज क्या हुआ कि मेरी जो काम वाली आंटी है, सफाई वाली आंटी, तो वो नहीं आई थी। उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, तो पहले मैं उनकी वेट करती रही, तो वो नहीं आई। उसके बाद तकरीबन काफ़ी दोपहर ही हो गई थी, तो मैंने अपने घर की सफाई, झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया। और जब मैं ये सत्संग लगा कर पूरा काम निपटा के बैठी थी पंखे की हवा में, पसीना सुखा रही थी, तब मुझे शिखा आंटी का ये सत्संग सुनने को मिला। उनकी इस बात से मुझे भी जवाब मिला कि आज गुरुजी ने हमारी सफाई वाली आंटी की छुट्टी करवा कर पता नहीं कौन से मेरे कष्ट कटवाए हैं, घर की सफाई करवाई है, और गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया है। थोड़ा सा मेहनत करवा कर, थोड़ी सी काम करवा कर। शुक्राना गुरुजी, आप सवालों का जवाब भी देते हैं सत्संग के थ्रू, आप संकट भी कटवाते हैं, कष्ट भी कटवाते हैं सत्संग के थ्रू। शुक्राना गुरुजी। उसमें शिखा आंटी ये भी बता रही थी कि गुरुजी का आज मैसेज आया कि पुत्र तेरे पे बहुत मेहर की बरसात होने वाली है, कुछ ऐसे टाइप का ही था कि पर तेरा राहु बड़ा ख़राब चल रहा है, तुझे 21 दिन मुल्तानी मिट्टी से नहाना होगा, और भूल कर भी अपने शरीर पर तुझे साबुन नहीं लगाना है, सिर से लेकर पाँव तक तुझे मुल्तानी मिट्टी से ही नहाना है। तो ये मैसेज मेरे लिए भी 2 बार पहले भी पिछले 2 महीने से फ्लैश हो रहे थे। तो थोड़े दिन तो मैं मुल्तानी मिट्टी से नहाई भी। उसके बाद एक आजकल सोप चल रहा है, घर सोप, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया, तो वो भी सही रहा। मैं अब उससे नहाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी से मुझसे नहाया नहीं जाता। तो मैं आज यही मैसेज सुन रही थी शिखा आंटी जी के थ्रू, तो वो भी यही बात कह रही थी कि गुरुजी ने मुझे 21 दिन मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए बोला है। शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। बहुत सारे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, उनके पास भी वही मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे। वही मैसेज थंबनेल वो भी बता रही थी कि कैंसर से रिलेटेड कोई सत्संग गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। शायद गुरुजी इसलिए मना कर रहे हैं कि केमिकल से दूर रहिए, केमिकल से शरीर को हानि पहुंचती है, और इस तरह से वो कुछ बता रही थी। तो मेरे भी माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे भी गुरुजी के पिछले दिनों से सेम यही मैसेज आ रहे हैं। बाबा नीम करोली के मैसेज भी उनके पास भी आ रहे थे, और उन नीम करोली बाबा जी के मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे, सेम वही बातें। तो उनके सत्संग में जो वो बातें बता रही थी, उनके थ्रू मुझे भी मेरे सवालों के जवाब गुरुजी दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी आप भांप लेते हैं, उसी से रिलेटेड आप हमें सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप कहते हैं कि जितने अच्छा आपका सत्संग होगा, जितने मन से आप सत्संग करोगे, उतने ही जल्दी आपके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपके कष्ट काटने के तरीके बहुत ही न्यारे हैं, बहुत ही अलग हैं गुरुजी। आप सबसे प्यारे हैं, आप सबसे हमारे करीब हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि भजन सिमरन करो, मंत्र जाप करो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है। दुनिया के किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो मन बहुत टूटता है, मन बहुत दुखी होता है संगत जी। गुरुजी कहते हैं उम्मीद लगानी है तो मुझसे लगाओ, कोई आस रखनी है तो मुझसे रखो, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। अरे मन मेरे, तो कब तक दुनिया को खुश करने में लगा रहेगा? परमात्मा को खुश कर, वही तुझे भव से पार लगाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मन परेशान होता है, दुखी होता है, कोई रास्ता समझ नहीं आता, कोई साथ नहीं देता, जब कभी मन नहीं लगता, तो गुरुजी आप तभी भांप लेते हैं हमारे मन की बातें, और मैसेज देते हैं कि पुत्र मंत्र जाप कर, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, मैं तुझे कभी भी दुखी उदास नहीं देख सकता, तेरे मन के सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। और गुरुजी आप देते भी हैं। आप जितना भी दुखी मन हो, आप कुछ ऐसा चमत्कार गुरुजी करते हैं जिससे मन एकदम से शांत, सुखी और खुश हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, हमें अपने से जोड़ने के लिए।
वो सुबह कैसी जिसमें तेरा नाम ना हो, बिना तेरी खुशबू लिए हमारी कभी शाम ना हो। हमारे रोम रोम में बसे हो तुम सतगुरु, वो पलकें ही क्या जो तेरी याद आए और नम ना हो। गुरु जी आप हमारे सबसे करीब हैं, आप हमारे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, गुरु भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। गुरु जी आप ही से सब उम्मीदें हैं, आप ही से सब आशाएं हैं। गुरु जी आपसे आस उम्मीद लगा कर कभी हमें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। गुरु जी आप बेहतर से भी बेहतरीन देते हैं, और जितना हम चाहते हैं मांगते हैं उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुरु जी आप देते हैं। आपकी कृपा की जो आपकी कृपा की जो बारिश है वो बेशुमार है। गुरु जी अनंत बरसात आप कर रहे हैं सुखों की और खुशियों की। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही हमें संभाले रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं अच्छा सोचना शुरू कर दे अपने लिए, वही होना स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव सोचना बंद कर दे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी। कई बार सत्संग ऐसे आते हैं तो मन में ना भी कुछ मन में विचार हो तो सत्संग से थंबनेल से सत्संग के कई बार मन में एक अजीब सा डर आता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए या 5 सेकंड के लिए आए। फिर मेरे गुरु जी की इतनी कृपा है कि फिर हम सोचते हैं गुरु जी बैठे हैं ना, वो अपने आप देखेंगे। हमारा काम तो गुरु जी का मंत्र जाप करना है, उन्हें याद करना है और अपनी परेशानियों को उनके चरणों में रखना है। आगे तो मेरे भगवान जाने, मेरे प्रभु जाने, मेरे गुरु जी जाने, जैसे उनको सही लगेगा वो करेंगे। और वो इतने प्यारे हैं, उनके हमसे ज़्यादा फिक्र उन्हें है हमारी, वो हमें कोई कष्ट आने ही नहीं देंगे। शुक्राना गुरु जी मन में ये भाव लाने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना गुरु जी आप हमें पॉजिटिव थॉट हमारे मन में लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हमारे मन से दूर करते हैं। और अगर ऐसा कोई नेगेटिव कोई चीज़ हमारे पर आ भी रही होती है गुरु जी, आप तभी सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं कष्ट को। ये भी आपका मैसेज आ रहा था सत्संग के थ्रू कि पुत्र तेरे बेटे को करंट लगने का खतरा है, तो जल्दी से सत्संग सुन और अपने बच्चे के ऊपर आने वाले कष्ट को जल्दी से हटा, चाहे 5 मिनट ये सत्संग सुन। गुरु जी वो भी मैंने सत्संग सुना और आपकी कृपा से वो सत्संग मैं सिर्फ 5 मिनट ही सुन पाई। उसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आ गया और वो सत्संग पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि प्रभु जितनी आपकी आज्ञा होती है, जो आपकी आज्ञा होती है वही होता है, उतना ही हम सुन पाते हैं जितनी आपकी कृपा होती है। गुरु जी अगर आपकी कृपा होगी तो हम पूरे सत्संग सुन पाते हैं, और एक क्या, एक से ज़्यादा भी सुन पाते हैं। 5-10 जितनी आपकी कृपा होती है गुरु जी उतना सुन पाते हैं, और कभी आप जितना चाहते हैं उतना ही सुन पाते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमारी डोर आपके हाथ में है गुरु जी। हम तो एक पतंग है गुरु जी, हमारी डोर आपके हाथ में है। आपको जैसे चलाना है, जब चलाना है, जैसे जहाँ भी लेके जाना है गुरु जी, जो सेवा लेनी है आप लें गुरु जी। आज सफाई करवा के घर की सेवा, घर की सारी सफाई करवा के जो सेवा लेके आपने मेरा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग में जो आंटी बता रही थी सेम वैसा ही कल मेरे साथ हुआ। सत्संग सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही दृश्य मैंने अपने बीते हुए कल में देखा। कल हमारी सफाई वाली आंटी आई तो थी, पर वो कभी भी छुट्टी नहीं करती। कल वो आई, पता नहीं बड़ी बेचैन सी थी। एकदम से आके वो चेयर पे बैठ गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे तो पता नहीं कुछ हो रहा है, और मेरे को वीकनेस आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने फटाफट आंटी को पानी पिलाया, शरबत वाला पानी पिलाया, और मैंने फिर उनका बीपी चेक किया तो बीपी लो था। बड़ी परेशान सी थी वो। मैंने उन्हें परेशानी का कारण भी पूछा तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम बता रही थी आज, इसलिए शायद वो अपना कोई अल्ट्रासाउंड करवाने गई है। सत्संग में वो सेम वो आंटी यही बता रही थी कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, जैसे मेरा बीपी लो हो रहा हो। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी कि जैसे अभी मुझे चक्कर आएगा। तो सेम वही कल आंटी के साथ भी हो रहा था। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है,
कौन से कष्ट गुरुजी किसी के कब कैसे काटते हैं ये हमारे गुरुजी को ही पता है। सफाई वाली आंटी के भी कल गुरुजी ने कष्ट काटे, क्योंकि वो हमारे घर में सफाई करती हैं। जब मैंने सत्संग चलाया हुआ होता है, चाहे मैं फ़ोन में चलाऊँ या मैं अपने टीवी में चलाऊँ, तो वो सफाई करते करते वो भी सत्संग सुन रही होती हैं। गुरुजी को वो भी प्रणाम कर रही होती हैं, गुरुजी को वो भी गुरुजी का स्वरूप को देख रही होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने से जोड़ा हुआ है और वो उनका भी कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनकर। क्योंकि जाने अनजाने में जब भी कोई गुरुजी का सत्संग सुनता है, और जाने अनजाने में नहीं, गुरुजी खुद जोड़ते हैं और जाने अनजाने में उन्हें सत्संग भी सुनवा देते हैं और उनके पता लगने से पहले ही उनके कष्ट कटवा देते हैं। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी, ऐसे है हमारे लाडले गुरुजी, हमारे दुलारे गुरुजी, हमारे सोने गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। हमारे सब कुछ, हमारा जीवन, हमारे कष्ट गुरुजी, हमारी जो भी कोई परेशानी है गुरुजी, हमारा पूरा जीवन, बच्चों का जीवन, पति अंकल का जीवन गुरुजी, उसमें आने वाली परेशानियाँ सब कुछ आपके समर्पण है गुरुजी महाराज। आप जैसा जही सही समझे गुरुजी वैसा करें। सत्संग को करते हुए मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, कुछ गलत शब्द मुझसे अगर गलती से बोले गए हों, तो मुझे गुरुजी संगत जी माफ़ कीजिएगा। मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुजी, अर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करें और आगे सत्संग को शेयर करने की स्वीकृति भी दें अंकित अंकल जी को। वो बड़ी ही प्यारी सेवा वो कर रहे हैं, उनको आप ब्लेस कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मेरा इस सत्संग जो कोई भी संगत सुने उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। मेरे परिवार को भी आप ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।